नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है 1767 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि, मद्रास की संधि, मैसूर संधि या फिर एक्सला शापेल की संधि? दोस्तों, इसका सही आंसर है मद्रास की संधि। अगला प्रश्न है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? आपके ऑप्शन हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर अवध के नवाब? दोस्तों, इसका सही आंसर है मीर कासिम। अगला प्रश्न है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेसले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? दोस्तों, इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है सर आयरकुट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? आपके ऑप्शन है वांडीवाश युद्ध, अडियार युद्ध, अंबुर युद्ध, अरकोट की घेराबंदी? दोस्तों, इसका सही आंसर है वांडीवाश का युद्ध। अगला प्रश्न है किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत की ब्रिटिश सरकार का पूर्ण अधिकार हो गया था? आपके ऑप्शन है 1838, 1919, 1858 या फिर 1898? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1858। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1775, 1757, 1761 या फिर 1776? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1757 में। अगला प्रश्न है दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1901, 1911, 1913, 1921? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1911। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर कर्नल सैंडर्स? दोस्तों, इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर चार्ल्स कॉर्नवालिस? दोस्तों, इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और खाली स्थान को नवाब बनाया गया। आपके ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान? दोस्तों, इसका सही आंसर है मीर जाफर। अगला प्रश्न है लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? आपके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? दोस्तों, इसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंपा गया था? आपके ऑप्शन है मैसूर, हम्पी, कुन्नूर या फिर मालाबार? दोस्तों, इसका सही आंसर है मालाबार। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1750, 1754, 1757 या फिर 1761? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1757। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेजली या फिर कॉर्नवालिस? दोस्तों, इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है दोस्तों किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय ब्रिटिश राज्य में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड एलनबरो या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय में संधि का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? आपके ऑप्शन है बंगाल प्रांत की स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, मध्य प्रांत की जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था या फिर संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू राजस्व व्यवस्था? दोस्तों, इसका सही आंसर है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला प्रश्न है
भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1848, 1853, 1875 या फिर 1880? दोस्तों इसका सही आंसर है 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है 1853, 1875, 1884 या फिर 1900। दोस्तों इसका सही आंसर है 1853। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? आपके ऑप्शन है अगस्त 10, 1947, अगस्त 1, 1947, जुलाई 14, 1947 या फिर जुलाई 4, 1947। दोस्तों इसका सही आंसर है जुलाई 4, 1947। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुई थी? आपके ऑप्शन है डलहौजी, कर्जन, विलियम बेंटिंग या फिर कॉर्नवालिस। दोस्तों इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? वेल्सले, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड या कॉर्नवालिस। दोस्तों इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, औपनिवेश काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? आधार संरचना, उद्योग, कृषि या फिर सेवाएं? दोस्तों इसका सही आंसर है कृषि। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर गांधी जी? दोस्तों इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1917, 1902, 1909 या फिर 1912। दोस्तों इसका सही आंसर है 1909। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? आपके ऑप्शन है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटिश वाणिज्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्पेंसर, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स? दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, मद्रास और बम्बई या फिर बंगाल और बिहार? दोस्तों इसका सही आंसर है मद्रास और बम्बई। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।